हाँ भाई आ गए। आगे तो चलो बात कर लेते फिर। सेल्फ वैलिडेशन इज द ओनली वैलिडेशन दैट यू नीड। अब इसका मीनिंग क्या हो गया, वैलिडेशन क्या होती है, सब बताऊंगा, सब्र रखो। देखो वैलिडेशन के ना डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, उसके डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग एप्लीकेशंस भी होते हैं अलग अलग फील्ड्स में। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं अपनी पर्सनल फीलिंग्स और सोशल कॉन्टेक्स्ट पे वैलिडेशन के बारे में। वैलिडेशन में बेसिकली क्या होता है, वैलिडेशन इन्वॉल्व्स एक्नॉलेजिंग एंड अफर्मिंग समवन्स फीलिंग्स, थॉट्स और एक्शंस which can contribute to their self worth and acceptance। तो देखो वैलिडेशन पर्सनल कंटेक्स्ट में जाऊं तो मैं इसका मीनिंग यही होता है कि आप अफर्म कर रहे हो, अक्नॉलेज कर रहे हो किसी के थॉट्स, किसी के एक्शंस या फिर किसी की फीलिंग्स को, ठीक है, जिससे वो उनकी खुद की जो सेल्फ वर्थ है, उनको अपनी सेल्फ वर्थ, अब उनकी सेल्फ एस्टीम बढ़ रही है उससे, ठीक है। अब आपको लगेगा भाई, कुछ लोगों को लगेगा कि वैलिड, इसमें गलत क्या है। देखो गलत ये चीज पता है कब हो जाती है, जब इंसान वैलिडेशन सीख करने लग जाता है। एक वैलिडेशन सीकर वो इंसान होता है जो दूसरों से अप्रूवल, अफर्मेशन या फिर एक्नॉलेजमेंट सीख करता है ताकि वो अपने बारे में अच्छा फील कर सके। बेसिकली ये जो बिहेवियर होता है अपनी सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करने के लिए लोग करते हैं, अपनी सेंस ऑफ वर्थ को बूस्ट करने के लिए लोग ये करते हैं। मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं। इवन टिल नाउ मेरी लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग बोल रहा हूँ बहुत सारे लोग हैं जो वैलिडेशन सीख करते हैं लोगों से। उनको अपनी सेल्फ वर्थ उनको हर्ट करती है, उनकी अपनी सेल्फ वर्थ जो होती है ना, उनके लिए वो चीज़ मैटर इतनी ज़्यादा, मतलब देखो सेल्फ वर्थ मैटर करना ज़रूरी है, नो डाउट, बट आप इस हद तक किसी से वैलिडेशन आप सीख करने लग रहे हो, इतनी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपको खुद से अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं पता चल रही, आपको खुद से अपनी सेल्फ वर्थ नहीं पता चल रही कि आपको दूसरे लोगों की हेल्प लेनी पड़ रही है अपनी सेल्फ वर्थ जानने के लिए, ठीक है। अब पूछोगे आप कि वैलिडेशन लोग सीख करते क्यों है, इसका भी आंसर दे रहा हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। जिन लोगों की सेल्फ एस्टीम लो होती है, ठीक है, अपने खुद से वो अपनी सेल्फ एस्टीम को बढ़ा नहीं पा रहे हैं, तो देखो वैलिडेशन जो सीख करते हैं ना, उस चीज़ का ना कॉन्सिक्वेंसेस भी होता है, ठीक है। अब जैसे किसी की लोएस्ट सेल्फ एस्टीम रहेगी, सेल्फ एस्टीम लो क्यों रहेगी आप पूछो, अभी मैंने बताया, जो वैलिडेशन किसी बाहर वाले बंदे से एक्सटर्नल वैलिडेशन सीख कर रहा है इंसान, वो अपने साथ रहेगा जब, अब रहना तो इन दी एंड आपको अपने साथ ही है ना 24/7, आप अपने साथ रहोगे, लेकिन आपको खुद से आपकी सेल्फ वर्थ अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि सेल्फ एस्टीम आपको डाउन ही लगेगी, लो ही रहेगी खुद के साथ, तब आपको एक्सटर्नल वैलिडेशन सीख करनी पड़ेगी। देन आपको जब वो चीज़ नहीं मिल रही है तब वो आपकी सेल्फ एस्टीम लो रहेगी, ठीक है। इससे आपको एंग्जाइटी भी हो सकती है, इनसिक्योरिटी भी होती है, हो सकती है क्या होती है, ठीक है। मान लो अपनी वेलबींग के लिए कोई, मान लो जैसे मैं हूँ, मेरी मान लो मैं वैलिडेशन सीख करने की, पीपल प्लीजिंग करने की आदत है मेरी, तो मैं अपनी वैलिडेशन सीख कर रहा हूँ। मान लो मेरी दोस्त है कोई, मेरा कोई दोस्त है, मेरी कोई दोस्त है, मैं उससे वैलिडेशन सीख कर रहा हूँ, वो इंसान मेरी लाइफ से चला गया, ठीक है। अब मेरे को क्या होगा, वो मैं उस पर डिपेंडेंट हो रखा हूँ अपनी उसकी सेल्फ वर्थ के लिए, मैं उस पर डिपेंडेंट हो रखा हूँ, तो मेरा क्या होगा, मेरे को एंग्शियस फील होएगा, मेरे को इनसिक्योर फील होएगा अपने बारे में, क्योंकि भैया वो इंसान तो मेरी लाइफ से चला गया, अब तो मेरे तो लग गए ठीक है। और क्या होता है, लोग ना, इसके कॉन्सिक्वेंस ये एक और है कि लोग दूसरों की चॉइसेस पे डिसीजंस लेने लग जाते हैं। क्यों लेने लग जाते हैं, देखो मान लो कोई गलत काम करवा रहा है आपसे, आप हो पीपल प्लीजर, आपका एक पीपल प्लीजिंग एटीट्यूड है। पीपल प्लीजिंग एटीट्यूड क्या होता है, जो दूसरे लोगों को खुश करने का एटीट्यूड होता है, चाहे उसमें आप अपनी सेल्फ वर्थ को नेग्लेक्ट कर दो, ठीक है। पीपल प्लीजिंग वो एटीट्यूड होता है, काफी लोगों का होता है। इट इज नॉट समथिंग जिसपे आप लाइक बुरा फील करो, बुरा फील करो, बट लाइक इस चीज पे वर्क करना भी पुट इन करो, वो चीज मैं भी बताऊंगा कैसे होता है, ठीक है। तो चॉइसेस दूसरे लोगों के डिसीजन पे बनाने लग जाते हैं लोग, ठीक है। मान लो जैसे कोई बुरा काम करवाने आपको बोल रहा है एंड आप वो चीज़ कर दो, इवन तो आपको पता है वो चीज़ गलत है, बट आपको उस बंदे को बुरा नहीं लगवाना, तो मैं तो भैया ये काम कर दूंगी। तो ये हो गया आपका कॉन्सिक्वेंसेज हो गए इसके। अब सेल्फ वैलिडेशन में क्या डिफरेंस है, हाँ तो देखो सेल्फ वैलिडेशन में अपने इमोशंस को एक्नॉलेज कर रहे हो, ठीक है, अपनी थॉट्स को एक्नॉलेज कर रहे हो कि ये एक लेजिटिमेट है, आपकी जो थॉट्स हैं, आपके इमोशंस है, लेजिटिमेट है। आपको बुरा फील हो रहा है, आप बुली हो रहे हो, आपको बुरा फील हो रहा है, वो राइट है, वो बुरा फील करना आपका राइट है, और वो चीज़ अंडरस्टैंडेबल है, वो चीज़ गलत नहीं है, ठीक है।
अपने खुद के एक्सपीरियंसेस को अंडरस्टैंड करना और एक्सेप्ट करना, इवन दो वो आपको अनकंफर्टेबल करे या फिर आपके लिए वो डिफिकल्ट हो, ये भी बहुत ज़्यादा एक अच्छी निशानी है एक सेल्फ वैलिडेशन की, ठीक है। मान लो जैसे मैंने एग्जांपल दिया बुलिंग का, ठीक है, कोई इंसान बुली हो रहा है, वो जब इन चीज़ों को एक्सेप्ट करेगा कि हाँ मैं बुली हो रहा हूँ, तब जाके तो उस चीज़ के अगेंस्ट तो खड़ा हो सकता है ना। अगर वो बुली होता रहेगा, वो मानेगा ही नहीं कि भैया मैं बुली नहीं हो रहा हूँ, तो भैया नहीं होगा कुछ, ठीक है। अपनी खुद की बर्थ को अफर्म करना, अपनी खुद के वैल्यूज को अफर्म करना विदाउट रिलाइंग ऑन समवन एल्सेस ओपिनियन बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। ये नहीं करोगे तो आपका सेल्फ एस्टीम प्याऊ। अब लोग बोलेंगे कि डिफरेंस क्या है इन दोनों चीज़ में, वैलिडेशन सेल्फ वैलिडेशन में। इस पॉइंट तक नहीं समझ में आया, आई ट्राई टू एक्सप्लेन मोर, ठीक है। वैलिडेशन सीख करने में आप एक्सटर्नल अप्रूवल, एक्सटर्नल अफर्मेशन, एक्सटर्नल एक्नॉलेजमेंट पे डिपेंड होते हो, वाइल सेल्फ वैलिडेशन में आपको एक्सटर्नली ये चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं होती। इंटरनली आप खुद को ऐसा एक्नॉलेज कर पाते हो जिससे आपको किसी और की नीड नहीं पड़ती है, ठीक है। वैलिडेशन आपकी सेल्फ एस्टीम खराब करता है, ठीक है, आपको सेल्फ एक्सेप्टेंस जो होती है वो नहीं करवाने देता, आपकी इमोशनल जो कैपेबिलिटीज़ होती हैं, इमोशनल जो आपका इमोशंस जो हैं उनको ढंग से पोर्ट्रे करने नहीं देता, विच इज़ वेरी क्रूअल एंड वेरी रॉन्ग। सेल्फ वैलिडेशन में आपकी अपनी एक सेल्फ एस्टीम बिल्ड होती है, आप सेल्फ एक्सेप्टेंस कर पाते हो और आप इमोशनली रिजाइलेंस होते हो, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके दिमाग में, चलो भैया हमने ये सब समझ लिया कि वैलिडेशन क्या होती है, सेल्फ वैलिडेशन क्या होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भैया हम सेल्फ वैलिडेशन करना कैसे स्टार्ट करें और हम वैलिडेशन सीख करना कैसे रोकें। आपको सबसे पहले फोकस क्या करना है, अपनी एक सेल्फ वर्थ को बिल्ड करना है। वो कैसे होगी, सेल्फ कंपैशन, खुद से प्यार करना सीखो। सबसे पहले अपनी खुद की स्ट्रेंथ्स को रिकॉग्नाइज करो कि भाई आप में ये स्ट्रेंथ्स है। अपनी पर्सनल गोल्स को सेटअप करो जो आपकी वैल्यूज से अलाइन कर रहे हो, ठीक है। अपनी एक बाउंड्री क्रिएट करो कि भैया इस बाउंड्री, ये मेरी बाउंड्री है, इसके आगे आप अगर इस बाउंड्री को क्रॉस करते हो, यू डोंट डिजर्व टू बी इन माई लाइफ, आई डिजर्व बेटर पीपल इन माई लाइफ, ठीक है। और जब जब आपको नीड लगे ना किसी की वैलिडेशन सीख करने की, तब तक खुद को रोको एंड खुद से खुद को पॉजिटिव बोलो। अफर्मेशंस पढ़ो, बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। ये चीज़ मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अफर्मेशंस पढ़ो, बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। जिस चीज़ में आपकी सेल्फ वर्थ मान लो जैसे कम हो रही है, आपको मान लो कुछ कहीं आप जैसे लूज, कहीं आप मान लो कोई कंपटीशन आप हारते हो, आपको दुनिया को जाके नहीं बताना है कि कंपटीशन में जीत सकता था बट मैं नहीं जीत पाया क्योंकि जजेस ने गलत तरीके से वो रूल आउट किया, मैं जीत सकता था, मेरा ज़्यादा अच्छा था। यू डोंट नीड टू शो दैट, यू डोंट नीड टू शो योर वीकनेस टू पीपल। आप अपने को खुद को इतना ज़्यादा स्ट्रांग बनाओ कि ठीक है मैं नहीं जीत पाया, मैं और इस पे काम करूंगा, मेरे में कमी होगी। सेल्फ एक्सेप्टेंस करना सीखो यार। एंड सेल्फ वर्थ अपनी बनाने के लिए, अपना सेल्फ वैलिडेशन स्टार्ट करने के लिए आपके जो अराउंड पीपल होने चाहिए ना, वो ऐसे होने चाहिए जो आपको इस चीज़ में सपोर्ट करें। नाइदर कि वो लोग ऐसे हों कि जो आपको और ज़्यादा उसमें वो करे कि भाई नहीं कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता, तू चिल कर, कुछ नहीं है ऐसा, तू अच्छा है करके वो आपको सही तरीके से गाइड करेगी। आप जहाँ पे गलत हो आपको पॉइंट आउट करेगी, हाँ भाई हाँ तू गलत है तो गलत है। इस चीज़ में वो नहीं देखेंगे। ऐसे सपोर्टिव पीपल लो अपनी लाइफ में। आई नो मुश्किल है, इस पॉइंट ऑफ टाइम में मुश्किल है, बट मिलेंगे, डोंट वरी। की स्ट्रैटेजीज जो हैं जिसको आपको फॉलो करनी है वो है सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस, एक सेल्फ एस्टीम को डेवलप करना, सेल्फ कंपैशन को प्रैक्टिस करना, पर्सनल गोल सेट करना अपने लिए जिनको आपकी वैल्यूज से जो अलाइन हो, जिसकी वजह से आपको एक्सटर्नल वैलिडेशन सीख करने की नीड ना पड़े। नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करो, जो भी आपको नेगेटिव आ रहा है उसको चैलेंज करो कि भैया ये चीज़ नेगेटिव आ रही है, उसको आप पॉजिटिव बनाओ। आपको मान लो नेगेटिव आ रहा है कि यार मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकती, मैं बहुत ज़्यादा बुरी हूँ या बुरा हूँ। अपने खुद को झूठ बोलो कि नहीं भाई आई कैन डू एवरीथिंग इन माई लाइफ, मेरे बारे मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, बहुत अच्छी इंसान हूँ, ठीक है। खुद को अपनी नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करो, बहुत ज़्यादा हेल्प होती है।
बाउंड्री सेटअप करो, नो बोलना सीखो। काफ़ी पीपल प्लीजिंग जो लोग होते हैं वो चाहे उनको नो बोलना हो ना, अपनी बाउंड्री सेट नहीं कर पाते हैं और वो उसके फ्लो में चले जाते हैं, वो हाँ बोल देते हैं एंड दे एंड अप रूइनिंग देयर लाइफ। अपना मेंटल स्टेट भी खराब करते हैं। डिप्रेशन इज रियल फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस। डिप्रेशन में जाते हैं, मेंटली अनस्टेबल हो जाते हैं। मैंने बहुत एग्जांपल्स देखे हैं, ठीक है। एक अपने अराउंड सपोर्टिव फ्रेंड्स रखो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड फाइनली आपकी जो थॉट्स हैं, आपके दिमाग में जो चल रहा है, जर्नल इट आउट। उसको जर्नल्स पे लिखो, जर्नलिंग करो। जर्नलिंग इज अ पीसफुल प्रोसेस एंड इट रियली हेल्प्स, ठीक है। इससे क्या होता है ना, आपको समझ में आता है कि हाँ, दैट्स वेयर यू आर लैकिंग, दैट्स वेयर यू नीड टू मेक इम्प्रूवमेंट्स इन योर सेल्फ। एंड वहाँ पे आप अपनी सेल्फ एस्टीम बिल्ड करने में एक स्टेप लेते हो, फर्दर स्टेप लेते हो, ठीक है। देखो, वैलिडेशन कोई बुरी चीज़ नहीं है, बट अपनी सेल्फ वैलिडेशन लेना सीखो, क्योंकि सेल्फ वैलिडेशन इज द ओनली वैलिडेशन दैट यू नीड। इसके अलावा और कोई वैलिडेशन की आपको ज़रूरत नहीं है। पर्सनली स्पीकिंग आपको कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा भी पहले पीपल प्लीजिंग एटीट्यूड था। आई यूज्ड टू डू थिंग्स दैट आई हेटेड, बट आई हैड टू डू इट फॉर माई फ्रेंड्स, द पीपल आई यूज्ड टू कॉल फ्रेंड्स। उनके लिए मैंने काफ़ी चीज़ें करी हैं, लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ एंड ऑल, फॉरगेट इट। बट इस पॉइंट पे आई नो हाउ टू से नो, आई हैव माई बाउंड्रीज, आई हैव पीपल अराउंड मी जो कि इस चीज़ को समझते हैं एंड दे आर सपोर्टिव ऑफ इट। सो या, तो आज यही थी आज की वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कुछ समझ में आया हो तो उसको अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करो और ग्रो करो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय बाय।